चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में आई नॉट का मान क्या होता है। देखिए जो आप ये आपकी क्या होगी, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग होगी, ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग होगी, ठीक है। अब प्राइमरी वाइंडिंग में हमने बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं, एसी सप्लाई देते हैं, ठीक। ये हमने एसी सप्लाई दी, हमने एसी सप्लाई दी। एसी सप्लाई देने पे क्या होता है, इसमें एक करंट फ्लो होती है जिसको बोलते हैं नो लोड प्राइमरी करंट। क्या बोलते हैं, नो लोड प्राइमरी करंट। अब यही पूछा है कि ये जो आई नॉट करंट फ्लो होती है इसका मान कितना होता है, ठीक है। लोड करंट का 2% से 5%, लोड करंट का 10% से 5%, लोड करंट का 50%। तो ये क्या, ये जो होती है, ये जो आपकी करंट होती है नो लोड प्राइमरी करंट, नो लोड प्राइमरी करंट, ये क्या होती है, लोड करंट का 2 से 5% होती है। क्या होती है, 2 से 5%। ये क्या करती है, कोर में फ्लक्स को स्थापित कर देती है। क्या करती है, फ्लक्स को स्थापित करती है, ठीक है, इसका ये काम है, ठीक। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में N2 बड़ा होगा N1 से, N1 बड़ा होगा N2 से, N1 बड़ा बराबर होगा N2 से, और N1 मतलब कुछ नहीं। देखिए ये क्या है आपका, ये इसके जो टर्न्स है ये है आपके N1 और ये टर्न्स है आपके N2, ठीक, ठीक है। अब जब अगर आपका स्टेप अप होगा, क्या होगा, स्टेप अप, स्टेप अप में क्या होगा, वोल्टेज बढ़ता है। क्या बोलता है, वोल्टेज बढ़ता है और करंट घटती है, ठीक है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, वोल्टेज बढ़ता है और करंट घटती है, हमेशा याद रखना, ठीक। इसमें क्या होता है, वोल्टेज बढ़ रहा है तो इसमें क्या होगा, N2 की वैल्यू बड़ी होगी N1 से, मतलब इसमें टर्न्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे, इसमें टर्न्स कम ज्यादा होंगे, इसमें टर्न्स कम होंगे, ठीक। अब स्टेप डाउन में क्या होता है, स्टेप डाउन में क्या होगा, वोल्टेज घटेगा, करंट आपकी बढ़ेगी। इस कंडीशन में जो होता है N1 बड़ा होता है और N2 छोटा होता है, ठीक। एक होता है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। क्या होता है, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। तुम्हारे बुक में दिया नहीं लेकिन हम बता दे रहे हैं। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, N1 N2 के बराबर होता है, मतलब ये दोनों वाइंडिंग के टर्न्स क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे पूछ रहा है स्टेप डाउन, तो स्टेप डाउन में क्या होगा, स्टेप डाउन में N1 बड़ा होगा, N1 बड़ा होगा, तो आपका ये आंसर सही है। हम यही बता रहे थे। अरे तुम तो बहुत टैलेंटेड लड़के हो। स्टार्ट। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में तेल का प्रयोग होता है, ठीक है। तेल कौन सा यूज होता है ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। खनिज तेल, सिंथेटिक तेल, A+B मतलब दोनों तेल यूज होते हैं, और नन। तो बच्चों इसमें आपका खनिज तेल और सिंथेटिक ऑयल दोनों यूज होता है, ठीक है। या तो खनिज तेल यूज होगा या सिंथेटिक ऑयल यूज होगा, ठीक। अब देखिए इनका यूज क्यों करते हैं, स्नेहक और कूलिंग के लिए, स्नेहक और कूलिंग के लिए हम लोग तेल का प्रयोग करते हैं, लुब्रिक, ठीक है। कूलिंग और स्नेहक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। अब तेल क्या होता है, तेल का जो तेल होता है वो किस कलर का होता है, पीले कलर का। किस कलर का होता है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, जो ट्रांसफार्मर में तेल यूज होता है वो किस कलर का होता है, पीले कलर का, ठीक। और जो इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, ये भी आपसे पूछ लेगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है इसकी, 35 से 40 kVA, ठीक है। 30 से 40 kVA इसकी क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, ठीक है।
ये हो गया आपका तेल से रिलेटेड पॉइंट जो पूछे जाएगा, ठीक। और ये क्या होना चाहिए, नमी से मुक्त होना चाहिए। क्या चाहिए, ये नमी से मुक्त होना चाहिए। इस तेल में क्या होनी चाहिए, नमी नहीं होनी चाहिए, नमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर नमी होगी क्या होगा, जो ट्रांसफार्मर का इंसुलेशन होगा उस पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है।